सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड का जो 3.2 है, यानी जिसे हम ब्लॉग राइटिंग बोलते हैं, तो वो ब्लॉग राइटिंग हमें कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वन शॉट वीडियो जो है सारे राइटिंग स्किल्स का आपका बनाया है, आपके 11th का भी बनाया, आपके 12th का भी बना दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो भैया। अच्छा खासा व्यू है, उस पर जाके चेक कर लो, ठीक है। और चाहते हो कि बाकी अप्रिसिएशन भी लेकर आओ जैसा आपके लिए एग्जाम में लेकर आया था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कर देना, मैं आपके लिए लेकर आ दूंगा, ठीक है। और ग्रामर वाला भी पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो यार, फाइनल में सब कुछ आएगा, पूरा बुक आने वाला है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, तो सारी चीजें वन शॉट आपकी ऑलरेडी आ जाएगी। और नॉवल जो नया है आपके लिए, अगर वो भी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, तो हम आपके लिए वो भी चीजें लेकर आएंगे। अब यहाँ पे चीजें थोड़ा समझेंगे। अब ब्लॉग राइटिंग अगर मैं बात करूं तो ब्लॉग राइटिंग बहुत ईजी है। आपके एग्जाम में इसका जो वेटेज होने वाला है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। अब ये 4 मार्क्स हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, क्या तरीका हो गया, क्या सारी चीज होंगी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज ब्लॉग राइटिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज अगर जो आपका मार्क्स होता है वो किसके लिए होता है, करेक्ट फॉर्मेट के लिए मार्क्स होता है। मैं थोड़ा सा ये जो है मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा दूर जाओ, हाँ। अब सबसे पहली चीज जो आपका मार्क्स होता है वो आपको करेक्ट फॉर्मेट यूज करना है। करेक्ट फॉर्मेट क्या मैं आपको बताऊंगा। अब बॉडी में क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, बॉडी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका इंक्लूड होना चाहिए। अब पैराग्राफ जो होना चाहिए छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, आपको गंगा नदी नहीं बहानी, इसमें आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना नहीं है। फिर सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लॉग है। तो ब्लॉग हम बनाते हैं कैसे, ताकि जो रीडर है वो इजिली रीड कर पाए, समझ में अगर आप हजार्डस वर्ड यूज कर दोगे, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज कर दोगे, तो वहां पे जो रीडर है वो इजिली रीड नहीं कर पाएगा ब्लॉग आपका। तो इस वजह से सिंपल होना चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंस और वर्ड्स का यूज करना है आपको, ठीक है। और एक अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए कि आज हुआ पर्दाफाश, आज खुली इसकी पोल। अब यहाँ पे इस नेता के इसने इसकी खोली पोल, तो ये जैसे हमारे न्यूज के हेडलाइंस होते हैं एकदम क्या बोलते एकदम बोलते ना, क्या बोलते अट्रैक्टिव होते हैं, तो वैसे ही आपके भी लाइंस होने चाहिए। मतलब इतना भी लेवल का नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम की मैं बात करूंगा तो सबसे पहली चीज जो मेन कंटेंट है उसके लिए आपको 2 मार्क्स है। फिर जो हेडर मेन्यू नेविगेशन बार बनाते हो आप उसका 1 मार्क्स है। फिर फुटर जो बनाते हैं उसका 1 मार्क्स है। अब यहाँ पे सुनो, अब सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूं। अब यहाँ पे क्या दिया है, राइट द ब्लॉग इन द प्रॉपर फॉर्मेट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। सबसे पहली चीज क्या दिया है, रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग, एटीट्यूड ऑफ पीपल, ट्रैफिक रूल्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेकिंग रूल्स। क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज आपको टाइटल दिया गया रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑफ पीपल आपको यूज करना है, ये हेडलाइन से जो आइडिया है जो आपको आपके इसमें यूज करना है, ट्रैफिक रूल्स और ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अब यहाँ पे ध्यान दो। अब रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग आपका हेडलाइन हो गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको बताना क्या चाहता हूं मैं, हाँ। अब आपने इंटरफेस देखा होगा, जब कभी भी आप कोई भी सर्च करते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा ऊपर एक सर्च बार मेन्यू क्रिएट होता है, सही बात है। तो इस तरह का जो मेन्यू है वो आपको भी बनाए, जैसे HTTPS होता है। मैं यहाँ पे लोग दिखा सकते हैं क्या, गूगल क्रोम में क्या मेरे पास है, चेंज दिखा दो, हाँ। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप ये देखोगे तो ये आपका मेन्यू है, सही बात है। तो इस तरह का नेविगेशन बार का जो ड्राइंग है आपको क्या बनाना रहेगा, याद कर लो। ये आपका होम बटन है, ये आपका बैक का एरो, ये आपका फ्रंट का एरो, ये रिफ्रेश के लिए, और ये आपका सर्च बार का है, ठीक है। फिर आपको ऊपर के जो टैब्स होते हैं वो, तो इस तरह का जो टैब है आपको, इस तरह का जो ड्राइंग है, कौन से वाले साइड का मालूम है क्या, देखो ये पार्ट से लेकर ये ऐसा जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट का जो ड्राइंग है आपको बनाना रहेगा। इसके आपको 1 मार्क्स है, कितने मार्क्स है आपको, 1 मार्क्स है, क्लियर होगा। तो इस तरह की ड्राइंग आपको क्या बनानी पड़ेगी, थोड़ा ड्राइंग भी करना पड़ता है यार, जिंदगी है, सब कुछ करना पड़ता है, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको भी क्या करनी पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नहीं ये अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट गाइस, हाँ समझ में आ गया। तो इस तरह का आपको नेविगेशन बार बनाना रहेगा और फुटर का आपको रहेगा। फिर यहाँ पे क्या दिखा, अब देखो ब्लॉग ज्यादा बड़ा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आपको पहला जो पैराग्राफ है मेरा 2 लाइन का है। फिर उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है मेरा 3 लाइन का गया है। तो जो चौथा पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो तीसरा पैराग्राफ है मेरा 6 लाइन का। तो इस तरह से आपको भी क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखो, आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बी वन, हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट आई एम ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ द इंडियन। अब क्या बोला है कि मैं एक इंडियन हूं और मैं इंडियन होने का बहुत ज्यादा क्या प्राउड क्या फील करता। अब इसका मतलब ये नहीं है
कि जो इंडियंस जो गलती करते हैं मैं उसको क्या नजरअंदाज कर देता हूं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस बीइंग आवर डिजायर फॉर ब्रेकिंग रूल्स एंड आवर ग्ली ऑन आवर सक्सेस। क्या बोला गया कि इसमें से जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो ये होता है कि हम जो है रूल्स तोड़ते हैं और रूल्स तोड़ने के बाद ठीक है हम उस पर बहुत ज्यादा क्या प्राउड क्या फील करते हैं। अब उसी चीज से इन एनी डेवलप्ड कंट्री देयर इज ऑन अ रोड or in exhibition area or anywhere saying do not enter, you will be sure that no one will enter, but in India the sign is like a red flag to a bull। क्या बोला गया है कि अगर बाकी किसी भी डेवलप कंट्री में जाओगे अगर किसी में दिखा है डू नॉट एंटर तो वहां पे उसका मतलब होता है डू नॉट एंटर, बट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री इंडिया तो वहां पे ऐसी चीज नहीं होती। वो ऐसी होती है आसान मुझे मार, मतलब ये एक ऐसा होता है ना कि अल्लाह कपड़ा ले लिया तो शान कमाने के तो वैसा अगर डू नॉट एंटर दिया है तो भैया हम जो इंडियंस है वो क्या अंदर जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर होगा, हम वो काम करते ही करते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि वो साइन है कि डू नॉट एंटर का, बट हमने घुसना है ना भाई, हमें रूल तोड़ना है। क्यों? रूल्स आर मेंट टू बी ब्रीच, ब्रीच मतलब क्या होता है तोड़ना। क्लियर हो गया, तो यही चीज है। फिर क्या बोला देखो आर प्रेडिक्टेड फॉर ब्रेकिंग रूल्स इज मोस्ट ऑब्वियस व्हेन वी आर ऑन द रोड। अब ज्यादातर हम रूल्स कब तोड़ते हैं? जब हम रोड पे होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी के कागजात प्रॉपर नहीं होते और थूकते रहते हैं हम इधर उधर ऐसे वैसे, जिससे गंदगी होता है। और सारे रूल्स में बोला गया कि ये सारी चीजें हमें करनी है, लेकिन हम तो करेंगे ना, कूलनेस किस तरह से दिखेगी, तो ये चीज हम करते। तो यही चीज आपको यहाँ पे क्या लिखी है, गाड़ी चलाते वक्त हम फोन पे बात करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स ऐसा बना लेना है, फिर आपको जो नेविगेशन मैंने बाहर बनाया वो आपको बना लेना है, फिर टाइटल आपका आएगा, फिर आपके इस तरह से आपको क्या पैराग्राफ आपका जो कंटेंट होगा वो लिखना रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन आपका नहीं लिखना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, टॉपिक को आप कैसे इंट्रोड्यूस करो वो लिखना है। फिर दूसरी चीज आपका जो मेन मोटिव है बॉडी में, फिर उसका जो क्लोजिंग है वो आपको लिखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या चीजें क्या लिखनी रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ब्लॉग राइटिंग है वो भी मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से जो बाकी सारी जो चीज है वो भी मैंने बताई हुई है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लॉग राइटिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वन शॉट वीडियो जो है राइटिंग स्किल का वो लगा देता हूँ, आप जाके चेक कर लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित जरूर रहना दोस्तों।